नदी पर बैठी हरियाली तोती अपने मेकअप की चीजें देख रही थी कि तभी वहाँ गोरी कवि आ जाती है। हरियाली, ये तुमने लाल रंग की लिपस्टिक कहाँ से ली है? ऐसी लाल लाल लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। मुझे मेरे पति ने ला कर दी है। मुझे भी ये लाल रंग बहुत पसंद है। मेरे हरे और लाल लाल पंख और ये लाल लिपस्टिक मेरी चोंच पर बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है और एक मेरा कालू है कि एक दाना भी लाकर नहीं देता, सारा दिन सोया रहता है। गोरी कवि गुस्से में घर जाती है। कालू उठो, एक तुम यहाँ सोए हुए हो और उधर हरियाली मुझे अपने मेकअप की तरह तरह की चीजें दिखाकर जला रही है। उस हरियाली की बच्ची को कितनी बार कहा है कि तुम्हारे सामने ऐसी चीजें ना दिखाया करे। मुझे लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है, कहीं से भी मुझे ला कर दो। मैं लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर अपनी माँ के पास जाऊंगी। मैं ला दूंगा। मुझे अभी लेनी है। कालू कौवा घर से निकलता है। उसके पास पैसे तो ना थे। वो सीधा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली, मुझे भूख लगी है। मैंने नदी के पास एक पेड़ पर पका हुआ अमरूद देखा है, चलो वो खा कर आते हैं। पति जी, मैं अपनी चीजें अलमारी में रख दूं। हरियाली तोती अपनी चीजें अलमारी में रखकर वहाँ से चली जाती है। चली गई, तोती चली गई। अब मैं इनकी लाल लिपस्टिक चुरा लेता हूँ। कालू कौवा घर में जाकर हरियाली तोती की लाल लिपस्टिक चुराकर वहाँ से भाग जाता है। आज गोरी कवि बहुत खुश थी। उसे लाल रंग की लिपस्टिक जो मिल गई थी। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मेरे लिए ऐसे ही चोरियां करते रहा करो। अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अब ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि हरियाली तुम्हारी लिपस्टिक देख ले और उसे तुम पर शक हो जाए। गोरी कवि अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे हरियाली तोती और मिठू तोता मिल जाता है। उन्हें देखकर गोरी कवि अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अरे गोरी, तुमने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? कुछ नहीं, मुझे बस मिठू तोते से शर्म आ रही है। मैं इसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कवि वहाँ से उड़ती है। हरियाली उसकी चोंच पर लगी हुई लिपस्टिक देख लेती है। मेरी लिपस्टिक! मिठू जी, जल्दी घर चलो। मिठू और हरियाली जल्दी से घर जाते हैं। अलमारी खुली थी और हरियाली की लाल लिपस्टिक अलमारी में ना थी। मिठू जी, वो कवि मेरी लिपस्टिक चुरा कर ले गई है। वो कव्वे हमेशा चोरियां करते हैं। अब हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना वो हमारे घर का सब कुछ चुरा लेंगे। अगले दिन मिठू तोता हरियाली को नेल पॉलिश ला कर देता है। अब किसी तरह से गोरी को ये नेल पॉलिश दिखाओ, फिर आएगी वो चुराने और फिर मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। हरियाली तोती नेल पॉलिश लेकर नदी पर जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। हरियाली, ये नेल पॉलिश तुमने कहाँ से ली है? मेरे पति ने ये नेल पॉलिश विदेशी जंगल से मंगवा कर दी है मुझे। ये नेल पॉलिश बहुत अच्छी है। मेरा कालू तो कभी मुझे ये लेकर ना देता। गुस्से में गोरी कवि घर चली जाती है। कालू, हरियाली के पास नेल पॉलिश है, मुझे वो बहुत पसंद आई है। आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। आज तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। मिठू जी, आज वो जरूर आएगी। वो तो मेरे पास नेल पॉलिश देखते ही घर भाग गई थी। आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं यही पेड़ के पीछे छुप कर बैठ जाता हूँ। फिर मिठू तोता एक बड़ा डंडा लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। ठीक है कालू, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचाने आ जाना। गोरी कवि अपने घर से निकलती है। यहाँ बैठ के पहले इधर उधर देख लेती हूँ। इधर उधर देखकर गोरी कवि मिठू के घर में जाती है। हरियाली के घर में जाकर उसकी नेल पॉलिश ढूंढने लगती है। मिठू तोता और हरियाली तोती भी आ जाते हैं। जैसे ही गोरी कवि पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है। मम्मा बहुत सुंदर थी। वो हर समय अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड करती थी और हर समय वो अपनी बहन मोनो से लड़ाई करती थी। सोनू और मोनो, आप दोनों जाओ और नदी से पानी पियाओ। नहीं मम्मा, मैं मोनो के साथ नदी पर पानी पीने नहीं जाऊंगी। मैं सुंदर हूँ और मुझे मोनो के साथ कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। सोनू बहन, मैं जैसी भी हूँ, मैं हूँ तो आपकी बहन। आप ये याद रखना, मुश्किल समय में मैं ही काम आऊंगी।
मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। ऐसा कहते हुए सोनू घर से निकल जाती है। वो रास्ते में जाकर एक छोटे कौवे के पास बैठ जाती है। सोनो सोनो चलो खेलने चलते हैं। चल चल काले कौवे, मैं खेलूंगी वो भी काले कौवे के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। इसने मुझे काला कौवा कहा, इसे तो मजा चखाना होगा। सोनो सोनो तुम कितनी सुंदर हो। मेरे घर टीना आई हुई है, वो किसी सुंदर पक्षी को देखना चाहती है। क्या तुम चाहोगी कि मेरी दोस्त टीना तुम्हें देख ले? हाँ हाँ, सब मुझे ही देखना चाहते हैं क्योंकि मैं हूँ ही इतनी सुंदर। लेकिन मैं दोस्ती नहीं करूँगी तुम्हारी दोस्त टीना से, ये बात याद रखना। दोस्ती ना करना, मगर अपना सुंदर सा चेहरा तो दिखा दो मेरी दोस्त को। अपनी तारीफें सुनकर सोनो जग्गू कौवे के साथ चली जाती है। दोस्त छोटे मिट्टू, मेरी बहन सोनो भी तो नदी पर आई थी, वो कहाँ है? सोनू, वो तो उस छोटे बुरे कौवे के साथ बैठी हुई थी। मैंने सोनू को उसके साथ जाते हुए देखा है। क्या मेरी बहन उस बदमाश कौवे के साथ गई है? वो मेरी बहन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मोनो वहाँ से भागती है। जग्गू, कहाँ है तुम्हारी दोस्त? मेरी दोस्त इस पेड़ के खोखर में बैठी है। बस तुम एक बार अंदर जाकर अपना चेहरा दिखाकर आ जाना, फिर मैं तुम्हें मीठा एप्पल भी दूंगा। इतनी दूर से आई है तुम्हारी दोस्त, अब मैं इतनी भी मगरूर नहीं हूँ कि अपना चेहरा ना दिखाऊं। ऐसा कहते हुए सोनो पेड़ की खोखर में चली जाती है। बाहर से जग्गू कौवा कांटेदार शाखाएं रखकर खोखर को बंद कर देता है। अब तेरी सुंदरता इसी पेड़ की खोखर में रहेगी। बड़ी आई मुझे काला कहने वाली। मुझे बाहर निकालो जग्गू, जग्गू कौवे, मुझे बाहर निकालो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। हम कौवे तो ऐसे ही हैं। फिर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। सोनो, सोनो बहन, आप कहाँ हो? अपनी बहन को आवाजें देते हुए मोनो भी वहाँ आ जाती है। मोनो, मोनो मेरी बहन, मैं यहाँ हूँ इस पेड़ की खोखर में, मेरी मदद करो। अपनी बहन की आवाज सुनकर मोनो जल्दी से वहाँ जाती है और कांटेदार शाखाएं वहाँ से हटाकर अपनी बहन को बाहर निकाल लेती है। सोनो रोने लग जाती है। मोनो, मोनो मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हो गया है कि बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है जो मुश्किल में साथ देता है। अब घर चले, माँ इंतजार कर रही होगी। फिर सोनो और मोनो अपने घर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गुड्डू, मेरे जाने के बाद दुश्मन से कैसे छुपना है? घोंसले के नीचे पत्तों में छुप जाना है और जब मम्मा आएगी, मम्मा की परों की आवाज सुनकर बाहर निकल आना है। मुझे सब पता है मम्मा। हाँ, मेरे बेटे गुड्डू को तो सब कुछ पता है। अब मैं भोजन लेने जाऊँ? चाय मम्मा चाय, मैं आपका इंतजार करूँगा। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है और उसका बच्चा हर रोज की तरह घोंसले में छुपकर बैठ जाता है। चिड़िया बहन, आज थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मुझे पता चला है हमारे जंगल के बाहर के रास्ते में चनों के दाने घिरे पड़े हैं। हम आज उसी दिशा में जाते हैं। आपको कैसे पता चला तोते भैया? अभी बुलबुल वहाँ से चने के दाने लेकर आई है, किसी ने बताया है मुझे। फिर तो जरूर वहाँ पर चने के दाने होंगे क्योंकि बुलबुल झूठ नहीं बोलती। फिर रानू चिड़िया और मिठू कबूतर वहाँ से अपना भोजन लेने के लिए उड़ते हैं। हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। बहन जी, एक दिशा में आप जाएं और एक दिशा में मैं जाती हूँ। मुझे तो आज भूख भी बहुत लगी है, कहीं से कोई मांस मिल जाए तो। हाँ बहन, मेरा तो आज अंडा पीने को मन है। हाँ, जो मिल जाए वही चलेगा, लेकिन जल्दी वापस यहीं लौट कर आ जाना, हमें अपना सफर भी शुरू करना है। ऐसे सलाह करने के बाद वो दोनों चीलें अपने भोजन को ढूंढने के लिए निकलती हैं। छोटी चील बहन अपना शिकार ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ आ जाती है। मौसम तो अंडों से बच्चे निकलने का है, और हाँ वो देखो, घोंसले के पास टूटा हुआ अंडा भी पड़ा है। तो फिर बच्चा कहाँ है, जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील रानू चिड़िया के घोंसले पर उतरती है।
तो छुपा हुआ बैठा है ये। अगर इसे ऐसे पकड़ा तो ये शोर मचा देगा। इसे धोखा देना होगा। मैंने देख लिया। छोटे बच्चे, तुम यहाँ छुपे हुए बैठे हो और वहाँ तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। मम्मा तो भोजन लेने गई हुई है, फिर वो मुझे क्यों बुला रही है? मैं आपकी मम्मा की सहेली हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। आपकी मम्मा आज हमारे घर रहेगी। चलो अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आपकी मम्मा इंतजार कर रही होगी। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। क्या आप झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं बेटे, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। अब जल्दी करो। पर आंटी, मुझे तो उड़ना नहीं आता। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें खुद उठा कर ले चलती हूँ। फिर वो चील उस नन्हे बच्चे को अपने पंजों में लेती है और वहाँ से भागती है। फिर वो चील पहाड़ों पर पहुँच जाती है जहाँ उसकी बहन पहले आ चुकी थी। अरे छोटी, ये क्या, इतना छोटा सा बच्चा, इसे क्यों उठा लाई हो? चलो अब जल्दी से पहले ये अंडा पी लो। मैंने तो पी लिया है, इसे कहीं आगे जाकर खाएंगे। क्या आंटी, आप मुझे खाने वाली हैं? ऐसा ना करें, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। आप झूठी भी हैं, मुझसे झूठ बोला। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। छोटी, जल्दी करो, ये अंडा पियो और हम अपना सफर शुरू करें। फिर वो चील अंडा पी लेती है। अब इसका क्या करना है? इसको साथ ले चलते हैं, आगे जाकर कहीं पार्टी करेंगे। फिर वो चीलें उस छोटे बच्चे को उठाकर आगे बढ़ती हैं। तोते भैया, ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो जल्दी घर चलें। रानू चिड़िया, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। मिट्ठू, चलो अब चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और तोता भी अपने घर के लिए निकलते हैं। वो चीलें भी अपने सफर पर जा रही थीं कि अचानक छोटा गुड्डू चील के पंजों से गिर जाता है। वो नीचे पड़ी झाड़ियों में जाकर गिरता है और जल्दी से छुप जाता है। बड़ी वो छोटा बच्चा गिर गया है। छोटी, छोड़ो उसे अब बहुत देर हो चुकी है, हमें शाम होने से पहले पहुंचना भी है। मम्मा, वो चीलें झूठी हैं, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। वो बच्चा ऐसे रो रहा था और झाड़ियों में छुपा हुआ था। तोते भैया, मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू घोंसले में नहीं है। गुड्डू, कहाँ हो तुम? मेरे बच्चे, मेरा दिल तो पहले से ही डरा हुआ था। आप कहाँ चले गए हो मेरे बेटे? तोता तो खामोश था क्योंकि वो जानता था उस नन्हे बच्चे को किसी जालिम ने अपना शिकार बना लिया होगा। मिट्ठू भैया, चलो हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं। शायद कोई चील मेरे बच्चे को ना उठा ले गई हो। लेकिन चिड़िया, इन दिनों पहाड़ों पर तो कोई भी चील नहीं रहती। फिर कहाँ चला गया मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू? फिर रात भी हो जाती है। चिड़िया बहन, अब तो रात हो चुकी है। चलिए हम कबूतर की तरफ चलते हैं। वो तो आज घर में ही था, शायद उसने किसी को आते हुए देखा हो। फिर रानू और मिट्ठू वहाँ से कबूतर की तरफ जाते हैं। रानू बहन और मिट्ठू, इस वक्त तुम यहाँ, सब खैर तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा कबूतर भैया, मेरा गुड्डू घोंसले में नहीं है। कबूतर, मैं और रानू भोजन लेने गए थे। जब वापस लौटे तो गुड्डू घोंसले में नहीं था, उसे कोई उठाकर ले गया। मैं तो सुबह से ही घोंसले में हूँ, मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। कबूतर भैया, मुझे पूरा यकीन है मेरा गुड्डू जिंदा है, वो मुझे जरूर मिलेगा। रानू बहन, अब रात का समय है, सुबह होते ही हम गुड्डू की खोज में निकलेंगे। कबूतर भैया, मेरे गुड्डू को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? रानू बहन, आज रात आप यहीं रुकें, सुबह होते ही हम सब खोज में निकलेंगे। गुड्डू बहुत ही छोटा था। पहले तो वो खामोशी से छुपा रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में वो बहुत डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ, कोई मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाए। कालू जी, मुझे भूख लगी हुई है। ओरी, आधी रात को मैं तुम्हें क्या ला कर दूं? थोड़ी दूर रहो, कहीं मुझे ना खा जाना। कालू जी, किसी पक्षी के घोंसले में चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। गोरी, अगर पकड़े गए तो? रात का काला है, हम भाग जाएंगे। रात भी काली और हम भी काले। फिर वो दोनों रात को उठते हैं। कालू जी, जाओ, बुलबुल सोई पड़ी है, देखो उसके घोंसले में क्या है।
फिर कालू कौवा बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कहाँ हैं मेरी मम्मा? ये आवाज कैसी है? लगता है कोई पक्षी रो रहा है या कोई छोटा बच्चा। बस ये 2 चने के दाने, अच्छा ना होने से कुछ तो बेहतर है। वो चने के दाने उठाकर वापस लौटता है। गौरी, बस ये 2 चने के दाने ही मिले हैं। ये बच्चे की रोने की आवाज कैसी है? हाँ कालू, ये आवाज तो मैं भी सुन रही हूँ। चलो चलकर देखते हैं कहाँ से आ रही है ये आवाज। फिर वो दोनों आवाज की दिशा में जाते हैं। कालू जी इधर आइए, इधर आवाज यहाँ से आ रही है। वो देखिए सामने झाड़ियों में मुझे कोई लग रहा है। अरे अरे, ये तो चिड़िया का बच्चा है। ये यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे चील आंटी झूठ बोल कर ले आई थी। मुझे चोट भी लगी है। मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आए। गौरी, वो चिड़िया तो बहुत रो रही होगी। चलो इसको इसकी माँ के पास ले चलते हैं। फिर गौरी गुड्डू को उठा लेती है और चिड़िया की दिशा में चली जाते हैं। कबूतर का घर रास्ते में था। गौरी, वो देखो रानू चिड़िया भी यही है। अपने बच्चे को देखकर वो बहुत खुश होगी। रोते रोते रानू चिड़िया की आंख लग गई थी। वो रोते हुए अपने सपने में भी अपने बेटे को पुकार रही थी। चिड़िया बहन उठे तो जरा देखें। चिड़िया और कबूतर उठ जाते हैं। गुड्डू, मेरा बेटा जिंदा है। रानू चिड़िया गुड्डू को अपने परों में छुपा लेती है। फिर गौरी चिड़िया को सारी बात बताती है कि कैसे उसने गुड्डू की आवाज सुनी। रानू चिड़िया, अगर मुझे आज भूख ना लगती तो तुम्हारा गुड्डू ना मिलता आज तुम्हें। गौरी बहन, आपने जो खुशियाँ मुझे लौटाई हैं वो मैं सोच भी ना सकती थी। मेरे पास तो शब्द ही नहीं। गौरी बहन, ये लें, आप ये मकई का भुट्टा खाएं, बल्कि इसे अपने साथ ही ले जाएं। आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। चिड़िया की आंखों से आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। गुड्डू तो डरा हुआ था। इस तरह से रानू चिड़िया अपने गुड्डू को पा लेती है। घने जंगल में एक कौवी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कौवी के पड़ोस में किसी का भी घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। अगर कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर अपना घोंसला बनाता तो कौवी उसे भगा देती। तोते, मोटी चोंच वाले, यहाँ तिनके क्यों इकट्ठे कर रहे हो? क्योंकि मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। ये सुनते हुए गोरी कौवी आगे बढ़ती है और तोते के जमा किए हुए तिनके नीचे फेंक देती है। चल भाग यहाँ से, यहाँ मैं रहती हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं रह सकता। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कौवी के घर के पास ढेर सारा भोजन था, इसलिए उसे भोजन तलाश करने दूर नहीं जाना पड़ता था। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये सोचकर चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए शाम तक गोरी कौवी के आने से पहले पहले चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। शाम होते ही गोरी कौवी वापिस आ जाती है। मम्मा वो देखें, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर देखती हूँ। गोरी कौवी गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? चिड़िया सब समझ जाती है। उसे मालूम था कि कौवी अब उसे यहाँ से भगा देगी। चिड़िया झूठ बोलती है। कौवी बहन शांत हो जाएं, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। बस आज की रात आप मुझे यहाँ गुजारने दें। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बच्चों को भोजन देती है। बच्चों, अब करीब करीब से भोजन खत्म हो गया है। कल मुझे भोजन लेने दूर जाना पड़ेगा। मम्मा, फिर तो हमें चील खा जाएगी। ये सुनकर कौवी डर जाती है और चुप हो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। आज कौवी को भोजन लेने दूर जाना था। वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो कुछ सोचकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कुछ देर तुम मेरे बच्चों के पास बैठ जाओ, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं।
मगर मुझे तो आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप कहो तो आज मैं यहीं रह लेती हूँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर गोरी कवि भोजन की खोज में चली जाती है। पीछे से चिड़िया कवि के घोंसले में बैठकर उसके बच्चों की रक्षा करती है। थोड़ी ही देर बाद आसमान पर एक चील आ जाती है। बच्चों छुप जाओ, आसमान पर चील फिर रही है, आपको खतरा है। ये सुनकर बच्चे चिड़िया के साथ लिपट जाते हैं। कम वक्त, आज तो कोई भी छोटा बच्चा नजर नहीं आ रहा, कहीं और जाती हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कवि भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बच्चों को डरा हुआ देखकर कवि चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, बच्चे इतना डरे हुए क्यों हैं? कवि बहन, जैसे ही आप बाहर गई तो पीछे से एक बड़ी चील आकर आसमान पर उड़ने लगी। मैंने बच्चों को पंखों में छुपा लिया। हाँ मम्मा, वो चील बहुत बड़ी थी। गोरी कवि बहुत खुश होती है क्योंकि चिड़िया ने आज उसके बच्चों को बचा लिया था। कवि बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ चिड़िया, अब हम हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। और फिर शाम को रानू चिड़िया मकई का एक भुट्टा लाती है और अपने घोंसले में बच्चों की दावत करती है। छोटे बच्चे मकई खाकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, चिड़िया आंटी का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। कल मैं छोटे बच्चों को मीठा फल भी ला कर दूंगी। गोरी बहन, आज रात बच्चों को मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इन्हें कहानी भी सुनाऊंगी। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे आने से हमारी खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और फिर वो सब मिलकर खुशी से रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत में एक दूसरे के काम आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मेरे अंडों से आज या कल बच्चे निकल आएंगे। भोजन तो मैंने बहुत जमा कर लिया है, अब काफी दिन मेरे इस भोजन से निकल जाएंगे। ऐसे मैं अपने छोटे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। 3-3, इनमें से तो 3-3 छोटे पक्षी निकलेंगे। बड़ा मजा आएगा उन छोटे छोटे पक्षियों को खाने का। फिर कालू कौवा हर समय चिड़िया के घोंसले के पास ही रहता और चुपकर देखता रहता कि कब चिड़िया के अंडों से बच्चे निकले और वो उन्हें खाए। और फिर एक दिन चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं। उनमें से 3 बच्चे निकलते हैं, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। कहीं मेरे बच्चों को मेरी नजर न लग जाए। कितने सुंदर है मेरे बच्चे। ये देखो बच्चों, आपकी मम्मा ने आपके लिए कितना भोजन जमा कर रखा है। कालू कौवा भी ये सब सुन रहा था। ये चिड़िया तो बहुत चालाक है, इसने तो ढेर सारा भोजन जमा कर रखा है। अब ये चिड़िया दिन रात घोंसले में ही रहेगी। मगर कोई बात नहीं, चिड़िया, मुझे भी कालू कहते हैं। मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के बच्चों के पंख भी निकल आए थे, लेकिन वो अभी उड़ नहीं सकते थे। अब चिड़िया के पास जमा किया हुआ भोजन भी खत्म हो गया था। मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे भोजन की खोज में जाना होगा। मैं आपको भी साथ ले जाती, मगर आप अभी बहुत छोटे हो और आप उड़ नहीं सकते। आपने कोई शरारत नहीं करनी, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। कालू कौवा तो मेरे बच्चे कहाँ गए? क्या कोई खा तो नहीं क्या मेरे बच्चों को? मैं क्यों अपने बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई? फिर दुष्ट कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे मेरे कब्जे में हैं। दुष्ट कौवे, तुमने मेरे बच्चे क्यों उठाए हैं? जल्दी से मुझे मेरे बच्चे वापस कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिड़िया,
तुमसे बुरा तो मैं हूँ। अगर तुमने अब चूचा की तो तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। तुम्हारे बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं और तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक तुम मुझे भोजन लाकर देती रहोगी। कव्वे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं की जो तुम्हें समझ न आए। सीधी और साफ बात की है मैंने। अगर अपने बच्चों की जान बचानी है तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। कृपया करके आप मेरे बच्चों को कुछ ना कहना। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे हर रोज भोजन चाहिए। इसी जगह आकर मैं ले जाया करूँगा। चिड़िया बेचारी बेबस होकर कव्वे की बात मान लेती है। रानू चिड़िया हर रोज कालू कव्वे के लिए ढेर सारा भोजन लेकर जाती और कालू कव्वा आकर उससे सारा भोजन ले जाता। अब तो चिड़िया की ममता बहुत तड़प रही थी। काफी दिन हो गए थे उसने अपने बच्चों को अभी तक ना देखा था। और फिर एक दिन वो कव्वे से कहती है, कव्वे, मुझ पर दया करो, मेरे बच्चे मुझे लौटा दो। मैं फिर भी तुम्हें भोजन दिया करूँगी। अगर फिर ऐसी बात की तो फौरन जाकर तुम्हारे बच्चे मार दूंगा। लगता है तुम्हें अपने बच्चों की जिंदगियाँ प्यारी नहीं है। नहीं नहीं कालू भैया, आप ऐसा ना करना। मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूँगी। फिर रानू चिड़िया उदास होकर नदी पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ मिठू तोता भी बैठा हुआ था। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फिर रानू चिड़िया मिठू को सारी बात बताती है। चिड़िया, वो कौवा तो बहुत दुष्ट है। उसने मेरे बच्चे भी खा लिए थे और मुझसे झूठ बोलकर वो मुझसे भोजन भी लेता रहा। उसने तुम्हारे बच्चे भी मार दिए होंगे और अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ये सब सुनकर चिड़िया का मन तो फट जाता है। मैं उस दुष्ट कव्वे को छोड़ूंगी नहीं। बदला तो मैंने भी लेना है उससे। मैं किसी के साथ की तलाश में था। चिड़िया, मेरा दोस्त है एक काला नाग, वो जरूर हमारी मदद करेगा। फिर वो दोनों काले नाग के पास जाते हैं। तोते, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? फिर तोता काले नाग को सारी बात बताता है। उस काले कव्वे की इतनी हिम्मत कि वो ऐसा करे। बस उसे किसी तरह से मेरे पास ले आओ, फिर मैं उसे बताता हूँ। फिर चिड़िया कव्वे के पास जाती है। कव्वे भाई, आज मैंने आपके लिए बहुत सारा भोजन तलाश किया है, मगर वो मुझसे उठा नहीं हो रहा। आप मेरे साथ चलें। भोजन का सुनकर दुष्ट कव्वा तुरंत रानू चिड़िया के साथ चला जाता है। जब वो जाकर तोते को देखता है तो कहता है, चिड़िया, क्या तुम इस तोते के साथ मिलकर मेरे साथ कोई साजिश तो नहीं कर रही हो? पहले मुझे तुम बताओ, तुमने मेरे बच्चे क्यों खाए? अच्छा, इस तोते ने तुम्हें सब बता दिया है। अगर बता ही दिया है तो सुन लो। मैंने तो तुम्हारे बच्चे उसी दिन ही खा लिए थे जिस दिन मैंने उन्हें पकड़ा था। और अब तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मरना हमने नहीं बल्कि तुमने है। इससे पहले कि कालू का